सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने बस्तर के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है और इसमें शासन प्रशासन की भी पोल खोल दी है। ये भी हम आपको बता दें। वीडियो में कुछ ग्रामीण रात के अंधेरे में एक बेहोश महिला को खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महिला बस्तर जिले के चितालगुर पंचायत के आश्रित ग्राम गुड़िया पदर की रहने वाली है। दरअसल गांव में एक महिला गर्भवती थी, लेकिन रात में अचानक गर्भपात हो गया। गांव तक सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस का पहुंचना संभव नहीं था। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए परिजनों ने कावड़ की मदद से उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। इसके बाद 2 घंटे से अधिक का पैदल सफर तय कर चितालगुर पहुंचे, जहां एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई। रात लगभग 1 बजे महिला को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि महिला की हालत गंभीर है। हैरानी की बात यह है कि यह कोई पहला मामला नहीं, बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में ऐसे ही मामले अक्सर सामने आते हैं। प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। सरकार की ओर से बस्तर जिले को नक्सल मुक्त माना जाता है। ऐसे में विकास के अभाव का दोष अधिकारी माओवादियों पर भी नहीं मढ़ सकते। ऐसे में यह वीडियो विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों पर सवाल खड़े करती है। गुड़िया पदर के ग्रामीणों के अनुसार उनका गांव कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यह गांव FRA दर्जा प्राप्त है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पेंगारास गांव से कच्चे रास्ते से होकर आना पड़ता है। गांव में आंगनबाड़ी, सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं नहीं है। केवल केड़ा की ओर से सोलर प्लेट्स लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं ग्राम चितालगुर तक ही सीमित है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को वहां तक पैदल जाना पड़ता है। इस दूरी को तय करने में करीब 2 घंटे लगते हैं। सबसे नजदीकी अस्पताल गांव से 35 किलोमीटर दूर है। प्रशांत गजभिये हमारे साथ, बस्तर ब्यूरो हेड हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रशांत, एक तस्वीर सामने आ रही है और रात की तस्वीर है। एक गर्भवती महिला जिसका मिसकैरेज हो जाता है, उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक खाट पर लेटाकर, कावड़ बनाकर 2 लोग उसे सहारा देकर एक लकड़ी के सहारे अस्पताल ले जा रहे हैं। कहा जा रहा है 2 घंटे पैदल सफ़र करने के बाद अस्पताल में उन्होंने महिला को भर्ती कराया। ये कैसे, इस गांव की यथा स्थिति क्या है? और ऐसे में इस तरह की वीडियो काफ़ी वायरल होती है। बावजूद इसके आखिर प्रशासन क्यों नहीं जागता है? क्यों आंख बंद करके सोया है? क्यों AC चलाकर सिर्फ बैठा है और फाइलें चेक कर रहा है? क्या फाइलों पर सब कुछ हो जाता है? ज़मीनी हकीकत प्रशासन को नहीं जानना चाहिए, शासन को नहीं जानना चाहिए? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ सबसे ज्यादा गंभीर विषय है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है बीजापुर, सुकमा या दंतेवाड़ा जिले का नहीं है, ये बस्तर जिले का है, जो बस्तर संभाग का मुख्यालय है। साथ ही साथ पूरे बस्तर के 7 जिलों में सबसे ज्यादा डेवलप जो जिला कहा जाता है वो बस्तर जिले को कहा जाता है। और बस्तर जिले से महज 50 किलोमीटर दूर ये गाँव जो चितालपुर पंचायत है, चितालपुर पंचायत की आश्रित गाँव, जहाँ का ये पूरा मामला है, जहाँ पहुंच मार्ग नहीं है। इसलिए सिर्फ आप स्वास्थ्य व्यवस्था को वेंटिलेटर पे नहीं कह सकते। यहाँ पर जो सड़क निर्माण कार्य करने वाली एजेंसीज है, जो वहां तक अन्य मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने वाली एजेंसी का विभाग है, वो तक वेंटिलेटर पर है। ये कहना भी बिल्कुल भी जो है गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर बाकी विभाग भी अपना काम पूरा किए होते तो कहीं ना कहीं सड़क निर्माण हो गया होता, और सड़क निर्माण अगर हुआ होता तो समय पर ये महिला पहुंच पाती। लेकिन जब वो महिला का गर्भपात हुआ, उसके बाद आनन फानन में जब वहां के ग्रामीण, उनके परिजन थे, उनको कोई दूसरी व्यवस्था नहीं दिखी, तो उन्होंने खाट पर ही उस महिला को लेटाया और पैदल ही निकल पड़े। और सबसे अहम बात यह है कि सुनसान अंधेरे में लगभग रात के 11-12 बजे का समय है जब वो वहां से निकलते हैं। उसके बाद 2 घंटे के बाद जो है वो चितालपुर पहुंचते हैं, जो पंचायत है। वहां पे फिर जो
स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से फिर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है और उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते। और मेडिकल कॉलेज में आलम ये है कि अब उस महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, काफी ब्लड लॉस लेकिन हो कब चुका है। तक चलेगा? पहले ये था कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, लेकिन अब तो नक्सल मुक्त इलाके हो रहे हैं। तो ऐसे में अब ये भी बहाना नहीं चलेगा ना शासन प्रशासन का कि नहीं भैया वहाँ पर नक्सली हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अब तो वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। तो अब तो विकास 35 किलोमीटर चलना पड़े, अगर किसी को पैदल, किसी को बीमारी हो जाए, रात बिरात जरूरत पड़ जाए, 35 किलोमीटर जाएगा वो अस्पताल के लिए। ये भी एक सोचने वाली बात है। गांव के लिए ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क बन रही है, टॉर्च लेकर जा रहे हैं गांव वाले। टॉर्च बीच में खराब हो जाए तो क्या करेंगे? कोई जानवर आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए, इस वीडियो से तो कई सवाल खड़े होते हैं कि सरकार जो दावा कर रही है कि नक्सल मुक्त करने के बाद हम उन इलाकों का विकास कर देंगे जो सुदूर अंचल में है, बहुत ज्यादा अंदरूनी इलाकों में है, जहां तक पहुंच पाना कभी सरकार के बस में नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सरकार पहुंच सकती है, और बस्तर जिले को कई साल पहले ही नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, ऐसे में जब अगर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है तो वहां तो विकास क्यों नहीं पहुंचा? जब यहाँ विकास नहीं पहुंचा तो फिर सवाल उठता है कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद क्या उस सुदूर अंचल में भी विकास पहुंच पाएगा? क्योंकि हमेशा से सरकारी एजेंसी जो है वो नक्सलवाद का हवाला देकर अपने काम से, अपने जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आई है। लेकिन यहाँ तो नक्सलवाद की समस्या भी नहीं है। सरकारी अगर बात करें, सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो उन इलाकों में कभी नक्सलवाद की घटना नहीं हुई है। ऐसे में उन इलाकों तक भी अगर कोई, कुल मिलाकर शासन प्रशासन की अनदेखी का शिकार जो है आम जनता हो रही है, आम पब्लिक हो रही है। इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और ऐसे जगहों को चिन्हित करना पड़ेगा जहां पर सरकारी व्यवस्थाएं नहीं है या फिर सरकारी व्यवस्थाएं एकदम ढुलमुल है, उस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। जिला अधिकारी हों, वहाँ के और भी शासनिक अधिकारी हों, जिम्मेदार हों, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।